राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज 4 अगस्त थी, लेकिन मेरे बेटे को मैंने बहुत पहले से बोल रखा था कि तेरा बर्थडे है। उसको पता थी क्योंकि हस्बैंड का आना भी डिसाइडेड था कि वो आएंगे, तो बेटे को बहुत पहले से पता था और हमारा घूमने जाने का भी प्लान था। लेकिन जैसा हम प्लान करते हैं हमेशा वैसा कुछ हो नहीं पाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच लें, जो प्लान कर लें वैसा हो जाए। तो हस्बैंड आ नहीं पाए थे तो बेटा काफ़ी जल्दी उठ गया था, फिर रोने लगा वो। तो स्टडी बहुत कम ही हो पाई थी। उठ तो मैं 4 बजे गई थी, लेकिन स्टडी बहुत 1-1.5 घंटे करी थी, क्योंकि लाइट जलती है तो वो उठ जाता है, लेकिन उसे बोल दो तो वो सो जाता है दोबारा कि बेटा थोड़ा पढ़ रही हूँ मैं, तुम थोड़ी देर लेट जाओ चुपचाप, तो वो लेट जाता है। लेकिन कल पता नहीं उसे क्या चढ़ा था कि वो उठा और रोने लगा, रोता ही रहा। फिर बोलता है कि ये बना के दो, वो बना के दो, ये करो वो करो, वो ज़िद करता रहता है हमेशा। और पूरी मतलब उस ज़िद में उसने कल का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर इसलिए रोने लगा कि पापा नहीं आए, हम घूमने नहीं गए, तूने बोला था कि बर्थडे है घूमने जाएंगे। तो इस तरह से पूरा टाइम वेस्ट करता रहा। फिर कैसे उसे मनाना, सब करना। छोटा बच्चा है, उसे समझाना भी इतना आसान नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने टू डू लिस्ट अपने टारगेट की 1 दिन पहले बना ली थी कि मुझे क्या क्या स्टडी करनी है, क्या नहीं करनी है, लेकिन मॉर्निंग में उठकर बस थोड़ा सा ही स्टडी हो पाई। उसके बाद जब बच्चे उठ गए, परेशान करने लगे, तो फिर नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल भी नहीं था। स्कूल होता तो ये था कि उनको बच्चों को थोड़ा समझा बुझा के कैसे भी करके स्कूल भेज दो, तो कुछ टाइम उनका स्कूल में कट जाता, उनका भी थोड़ा माइंड अलग हो जाता। वरना वो बस एक ही बात सोचते रहे कि पापा आ जाते तो हम घूमने जा पाते, हम ये करते। क्योंकि बच्चों के लिए बर्थडे का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होता है, घूमना फिरना, मस्ती करना। कई बार मैंने दिन में स्टडी करने की कोशिश की, उसको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। वो सुबह ज़िद कर रहा था कि मुझे अभी केक ला के दो, मैं अभी काटूंगा, पापा को बुलाओ, पापा आएंगे फिर मैं घूमने जाऊंगा। उसकी बहुत सारी ज़िद चलती रही। इस तरह से स्टडी नहीं हुई, तो कोई स्टडी ब्लॉग नहीं बना। लेकिन वो था कि 3 दिन का टास्क डाला था। अगर मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसकी क्लिप्स जो थोड़ी रिकॉर्ड कर रखी हैं वो डालकर आपको कुछ बता ही दिया जाए, जिससे कि ये हो कि मैंने स्टडी आज तो नहीं की है, लेकिन अभी दिन बाकी तो रात तक मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कि सब कुछ जल्दी का हो जाए, उसके बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकूं। तो ऐसे पूरा दिन वो रोता रहा तो वो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब सा रहा कि अगर बच्चा खेलता होता है तो फिर इतना वो नहीं होता है, अपना कुछ भी मैनेज कर लो। लेकिन अगर बच्चा वहीं रोने लगे, ज़िद करने लगे, तो फिर वो उतना नहीं हो पाता है। फिर जैसे तैसे वो दोपहर में सोया, सोने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर उसको मंदिर ले गई। वैसे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं दोनों बच्चों को लेकर मंदिर जाऊं, क्योंकि एक को संभालो तो एक भाग जाता है, एक को संभालो तो एक भाग जाता है। लेकिन कल उसका बर्थडे था तो सोचा कहीं नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम बच्चे को मंदिर तो घुमाई कर ही लेकर आऊँ, क्योंकि वैसे भी सावन चल रहे हैं। तो फिर थोड़ी सी हिम्मत की और मैं बच्चों को लेकर मंदिर चली गई। बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि लास्ट मंडे था सावन का, तो बहुत भीड़ थी मंदिर में, बहुत ज़्यादा रश था। तो मंदिर का जो मेन मंदिर जो है यहाँ पर, उसमें तो हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी थी, बच्चे नहीं जा सकते थे। लेकिन मंदिर बहुत बड़ा होता है, तो और जगह भी स्विमिंग थी बनी हुई, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठे, बच्चों को बैठाया। वहाँ भीड़ नहीं थी, मेन मंदिर में ही भीड़ होती, लाइन लगी थी। अगर वहाँ लाइन में लगती तो मेरे बच्चे वैसे भी नहीं लगते लाइन में, वहाँ 1-2 घंटे में ही नंबर आ पाता। तो बच्चे वैसे ही रोने लगे कि नहीं माँ, इसमें अंदर नहीं चलो। फिर बाहर ही थोड़ी पूजा की, फिर बच्चों को लेकर घर आई, केक वगैरह लेके आई। उनको जैसे जैसे केक कटा के 8 बजे तक उनको राज़ी कर लिया बच्चे को, क्योंकि बच्चे तो बस थोड़ा सा उन्हें खिलाओ तो थोड़ा सा भूल ही जाते हैं हर चीज़ को। भूल तो हर इंसान ही जाता है, लेकिन वही है कि वो रहती है कि मन में कि हाँ ये सब होता तो ऐसा होता। क्योंकि वैसे भी हमारी फैमिली में और कोई है नहीं, हम सिर्फ 4 ही लोग हैं और हस्बैंड बाहर हो, हम 3 रह जाते हैं। तो फिर बहुत अजीब सा रहता है कि नहीं कुछ ऐसा हो तो फिर आगे। वैसे तो हर दिन आराम से हो जाता है, अपनी स्टडी मैनेज करना, बच्चों को स्कूल में जाना और घर आके खेलना, टाइम कट जाता है जैसे तैसे। लेकिन अगर ऐसा कोई ओकेज़न हो तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इस तरह से स्टडी नहीं हुई। नाइट में देखती हूँ करके कितनी स्टडी कर पाती हूँ, वो कल के ब्लॉग में आपको बताऊँगी।